नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को धूल चटाकर इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 15 फरवरी को कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले जुबानी जंग अब अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक ने भारतीय बल्लेबाजी को तहस नहस करने की गीदड़ भभकी दी है, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आखिरकार उस्मान तारिक ने भारत को हराने पर क्या कहा और सूर्या का रिप्लाई कैसा था, आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, बाबर आजम और सलमान आगा में से बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी करीब आ चुकी है जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा रोमांच अब अपनी चरम सीमा पर है। 15 फरवरी का वो दिन होगा जो क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कोलंबो के मैदान पर भारत की वो किस्मत लिखी जाएगी जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं। अगर भारत को सुपर 8 में अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो उससे पहले भारतीय जांबाजों को पाकिस्तान के इस कड़े चैलेंज को पार करना होगा। पूरा देश इस समय दुआएं कर रहा है और हर कोई भारतीय टीम को जीतते हुए देखना चाहता है। हमारी टीम परफेक्ट है, हमारी परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट है, लेकिन इस महायुद्ध से पहले पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले जो जुबानी जंग शुरू हुई है उसे हवा देने का काम किया है पाकिस्तान के नए सनसनीखेज मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक ने। तारिक ने अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम के फौलादी आत्मविश्वास को झकझोरने की एक नाकाम कोशिश की है, लेकिन शायद अपनी कम उम्र और अनुभव की कमी के कारण उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका पाला उस भारतीय कप्तान से पड़ा है जिसे दुनिया मिस्टर 360 के नाम से जानती है, जो मैदान के हर एक कोने में, हर एक दिशा में असंभव शॉट्स खेलने की महारत रखता है। उस्मान तारिक ने जो जहरीली और घमंड से भरी चेतावनी भारतीय खेमे की ओर उछाली है, उसका जवाब हमारे वर्तमान कैप्टन कूल सूर्य कुमार यादव ने न केवल बेहद शालीनता से दिया, बल्कि अपनी बातों के तीखेपन से पाकिस्तान की बोलती पूरी तरह बंद कर दी है। चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं कि कैसे उस्मान तारिक के उस अहंकार भरे बयान के परखच्चे सूर्या ने अपनी रणनीतिक बातों से उड़ा दिए। उस्मान तारिक ने मीडिया के कैमरों के सामने बड़े ही गर्व और अहंकार के साथ अपनी बात रखते हुए कहा था, भारतीय टीम चाहे रातों रात कोलंबो के रण में उतर जाए या हफ्तों पहले यहाँ की धूल में अभ्यास करे, लेकिन जब वे मैदान पर मेरे सामने खड़े होंगे तो उनकी सारी तकनीकी बारीकियां और सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी। मैंने सुना है कि सूर्या और उनके दिग्गज बल्लेबाज मेरी उंगलियों के जादू और मेरी मिस्ट्री स्पिन को डिकोड करने के लिए नेट्स पर घंटों वीडियो एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि वीडियो की स्क्रीन पर हाथ की सफाई और रोटेशन नहीं पकड़ी जा सकती। कोलंबो की यह टर्निंग पिच मेरा इलाका है और यहां मैं भारतीय टॉप ऑर्डर को एक एक करके घुटनों पर ला दूंगा। हम इस बार भारत को सिर्फ हराएंगे नहीं, बल्कि उन्हें आईना दिखाएंगे कि असली वर्ल्ड क्लास स्पिन गेंदबाजी क्या होती है। 15 तारीख का दिन याद रखना, उस दिन सूर्या का सारा जादू फीका पड़ जाएगा और जीत का परचम केवल पाकिस्तान की टीम लहराएगी। जब उस्मान तारिक की ये कड़वी और अपमानजनक बातें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के कानों तक पहुंची तो उन्होंने किसी भी तरह की उत्तेजना या जल्दबाजी दिखाने के बजाय बड़े ही शांत, संयमित लेकिन बेहद घातक अंदाज में इसका पलटवार किया। सूर्या के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी जब उन्होंने अपने बयान में पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा, देखिए, क्रिकेट के इतिहास में यह कोई नई बात नहीं है। अक्सर नए खिलाड़ी जब बड़े मंच पर आते हैं तो वे मैदान पर उतरने से पहले ऐसी खोखली जुबानी जंग का सहारा लेते हैं ताकि वे अपने भीतर के दबाव को कम कर सकें और हेडलाइंस में बने रह सकें। उस्मान तारिक को मेरी यही सलाह है कि उन्हें अपनी विपक्षी टीम को डराने के बजाय अपनी टीम के परफॉर्मेंस और अपनी खुद की गेंदबाजी की लेंथ पर फोकस करना चाहिए, न कि कैमरे के सामने बैठकर धमकियां देने पर। शायद वे जोश में आकर यह बुनियादी बात भूल गए हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं और हमारा गौरवशाली इतिहास क्या है। हमने अपने करियर में दुनिया के बड़े से बड़े और खूंखार मिस्ट्री स्पिनरों के रहस्य को चंद ओवरों में ही मैदान के बाहर बाउंड्री की दूसरी तरफ स्टैंड्स में सुलझाया है। कोलंबो के मैदान पर जब असली गेंद और बल्ले की टक्कर होगी तब दुनिया को यह साफ साफ पता चल जाएगा कि असली पावर किसके पास है और कौन दबाव में बिखरता है।
हम यहाँ श्रीलंका की सरजमी पर सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि अपना विजय तिरंगा गाड़ने और चैंपियनशिप की ओर कदम बढ़ाने आए हैं। उस्मान भाई को मेरा यही सीधा संदेश है कि नेट्स पर खड़े होकर बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब मैं साक्षात क्रीज पर सामने खड़ा होऊंगा तब आपकी सारी मिस्ट्री और सारा रहस्य एक झटके में हवा हो जाएगा। बस 15 तारीख का इंतजार कीजिए। उस दिन पूरी दुनिया अपनी नंगी आंखों से देख लेगी कि जीत की ट्रॉफी और सम्मान किसके हक में जाता है। सूर्य कुमार यादव की इस सिंह गर्जना और बेबाक हुंकार ने न केवल उस्मान तारिक के खोखले दावों की हवा निकाल दी है, बल्कि सरहद के इस पार बैठे करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के रगों में जीत का वो लावा और जज्बा भर दिया है जो अब 15 फरवरी को कोलंबो के मैदान पर ज्वालामुखी बनकर फटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूर्या का यह बयान महज कुछ शब्द नहीं बल्कि एक स्पष्ट और कड़ा संदेश है जो यह साफ करता है कि टीम इंडिया का नया स्वरूप अब किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव या माइंड गेम्स के आगे रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है। भारतीय कप्तान ने अपनी बातों से यह साबित कर दिया है कि वे मैदान के भीतर जितने आक्रामक हैं, मैदान के बाहर भी उतने ही सधे हुए और घातक रणनीतिकार हैं। सूर्या का यह करारा और मुंहतोड़ जवाब अब पूरे देश के कोने कोने में, हर गली नुक्कड़ और सोशल मीडिया के हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिजली की रफ्तार से वायरल हो रहा है। क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज और विश्लेषक इस बात पर एकमत हैं कि यह आधुनिक भारतीय टीम की नई और निडर पहचान है। महान रोहित शर्मा की विरासत को जिस संजीदगी और आक्रामकता के साथ सूर्या ने आगे बढ़ाया है और जिस तरह से उन्होंने कमान संभालते ही पाकिस्तान के घमंड को एक झटके में चूर चूर किया है, उसकी गूंज और चर्चा हर तरफ सुनाई दे रही है। फैंस के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है कि सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम अब सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं बल्कि विरोधी के मनोबल को जड़ से उखाड़ने के इरादे से मैदान पर उतरती है। अब माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है और 15 फरवरी का यह महामुकाबला अब केवल खिलाड़ियों के बीच की जंग नहीं बल्कि सिद्धांतों और श्रेष्ठता की लड़ाई बन गया है। उस्मान तारिक के मिस्ट्री वाले गुब्बारे में सूर्या ने अपनी बातों की जो सुई चुभाई है, उसने पाकिस्तानी खेमे के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय है कि आप इस बहस का हिस्सा बने। वैसे आप सभी को व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है? क्या सूर्य कुमार यादव ने उस्मान तारिक के जहरीले बयान पर इस तरह का कड़ा और दो टूक जवाब देकर सही किया या फिर उन्हें खामोश रहना चाहिए था? क्या आपको वाकई में यह अटूट विश्वास है कि 15 फरवरी की उस ऐतिहासिक दोपहर को ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे हमारे युवा शेर मिलकर उस्मान तारिक की रहस्यमयी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा देंगे और पाकिस्तान के इस नए हथियार को मैदान पर ही बेअसर कर देंगे? अपनी कीमती राय और अपना जोश नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देगा इंडिया लिखकर जरूर दीजिएगा। हम आपके हर एक कमेंट को बड़े चाव से पढ़ते हैं और यह जानना चाहते हैं कि भारत का मूड क्या है। और हाँ, यह बताना भी बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके दिल और दिमाग के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस सदी के सबसे बड़े महामुकाबले को अंततः कौन सी टीम जीतेगी। ऐसी ही ताज़ा, सनसनीखेज और वर्ल्ड कप 2026 की हर एक छोटी बड़ी इनसाइड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आपकी दुआएं और हमारा साथ इस बार फिर जीतेगा हिंदुस्तान। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के अंदर देखा, पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों की वैसे ही सिर्फ बोलने की आदत है, खेल तो वो पाते नहीं है। उस्मान तारिक जो पाकिस्तान के एक लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को हराने पर ना सिर्फ बयान दिया बल्कि कुछ ऐसी ओछी बातें कही हैं जिससे कि हर एक भारतीय कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा आक्रोश में है। क्योंकि देखो, पाकिस्तान की टीम परफॉर्म तो कर नहीं पा रही है, उनके पास एक ही वेपन है, इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के माइंड को टारगेट करना, और वो वही कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा कि जब मैच हुआ तो इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं थी, बट वो जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए रिमार्क्स थे या जो वो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को गालियां बक रहे थे, वही हरकतें जो वो हर बार करते हैं मैदान में, जिससे कि किसी भी तरीके से वो मैच को कन्वर्ट कर सके अपने फेवर में। बस उनकी यही स्ट्रैटेजी रहती है। बट द फैक्ट इज कि इंडियन क्रिकेट टीम इतनी अच्छी फॉर्म में है और हमारे पास जो खिलाड़ियों का सेट है हर एक डिपार्टमेंट में, वो इतना ज्यादा इंप्रूव कर चुका है पिछली बार से अब तक कि मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए T20 वर्ल्ड कप में कोई भी ऐसा दावेदार है जो हमारे सामने खड़ा हो सकता है। तो पाकिस्तान की तो बहुत दूर की बात है, बट एक चीज बहुत अच्छी हुई है पिछले कुछ दिनों में कि मामला इतना गर्मा गया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी फिर से अब बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। तो इस बार पाकिस्तान को जब हराएंगे तो दो तरफा जवाब दिए जाएंगे। एक तो यही बताना है कि बाप कौन है और बेटा कौन है, और दूसरा ये कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी खिल्ली उड़वाई है अभी हाल फिलहाल के दिनों में और फिर आईसीसी से ज्यादा रेवेन्यू की मांग करी है,
अब उन्हें मुंह पे तमाचा मिलेगा इस हार से। तो इस बॉलर को आप क्या जवाब देंगे, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसे अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।